पेंशन इंक्रीज 2025 देश की केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विधवा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि का निर्णय लिया गया है। ये फैसला न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राहत की सांस है, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास भी है। नई घोषणा के अनुसार विधवा पेंशन में 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी, जबकि दिव्यांग नागरिकों को 10,000 रुपये तक की पेंशन राशि प्राप्त होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है जो विभिन्न कारणों से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो पेंशन पर निर्भर हैं और महंगाई की बढ़ती दरों के कारण अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। यह वृद्धि न केवल उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। विधवा पेंशन योजना में नई दरें और लाभ। विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को अब पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। नई घोषणा के अनुसार विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि में 4,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है। ये बढ़ोतरी विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए राहत की खबर है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। पेंशन की ये राशि उनकी मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि विधवा महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में भी योगदान देती है। नई दरों से महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगी। इसके अलावा ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है। दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष पेंशन सुविधा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार की नई पेंशन नीति में उल्लेखनीय बदलाव किया गया है। अब दिव्यांग नागरिकों को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक की मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह वृद्धि उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं और नियमित आय के स्रोत की कमी के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस राशि से वे अपनी विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं और दैनिक जीवन की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये पेंशन वृद्धि न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक प्रभावी माध्यम भी है। इस राशि की सहायता से वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं और अपने परिवार पर आर्थिक बोझ कम कर सकते हैं। साथ ही ये योजना दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें सम्मानित जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरिष्ठ नागरिक पेंशन में संशोधन और सुविधाएं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को भी बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को अब 1,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये तक की मासिक पेंशन राशि मिलेगी। यह वृद्धि उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके पास कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है और जो अपने बच्चों या परिवार पर निर्भर हैं। इस राशि से वे अपनी दवाइयों, स्वास्थ्य जांच और दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये पेंशन वृद्धि उनके सम्मान और गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ते जाते हैं और ये अतिरिक्त राशि उन खर्चों को पूरा करने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त ये योजना बुजुर्गों को आत्मनिर्भरता की भावना प्रदान करती है और उन्हें अपने परिवार पर कम निर्भर रहने में मदद करती है। राज्यवार पेंशन राशि में अंतर और नई दरें। भारत में पेंशन योजनाओं की राशि राज्य के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जाती है। कुछ राज्यों में विधवा पेंशन की राशि 1,000 रुपये से शुरू होकर 4,000 रुपये तक जाती है, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों को 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। ये अंतर राज्य की आर्थिक स्थिति और नीतिगत प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। नई केंद्रीय घोषणा के बाद सभी राज्यों को अपनी पेंशन दरों को संशोधित करने की आवश्यकता होगी ताकि लाभार्थियों को उचित राशि मिल सके। विभिन्न राज्यों में पेंशन राशि की भिन्नता कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा करती है, लेकिन केंद्र सरकार की नई नीति से इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी पेंशन योजनाओं को अपडेट करें। इससे देश भर में एक समान पेंशन दर सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी और लाभार्थियों को न्याय संगत राशि प्राप्त होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल सुविधाएं। सरकार ने पेंशन योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब लाभार्थी घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस डिजिटल प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और संबंधित दस्तावेज तैयार रखने होंगे। डिजिटल आवेदन प्रक्रिया से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि आवेदकों को बार बार कार्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। इस व्यवस्था से विशेष रूप से वे लाभार्थी फायदा उठा सकते हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या जिनके लिए कार्यालय जाना कठिन है।
सरकारी वेबसाइट पर सभी आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश उपलब्ध हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। पेंशन वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। पेंशन राशि में वृद्धि का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव व्यापक होगा। इससे न केवल लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनते हैं, तो समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत होती है। इसके अलावा ये वृद्धि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगी, क्योंकि लाभार्थी इस राशि को दैनिक आवश्यकताओं पर खर्च करेंगे। पेंशन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये भी होगा कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखेगी। ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है कि सरकार अपने प्रत्येक नागरिक की परवाह करती है। इससे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य को भी बल मिलेगा, जो किसी भी विकसित समाज के लिए आवश्यक है।